जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। व्यास जी बोले, मेरी यह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री बधू अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानव, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माताजी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहर गया, और जब सुंदर केश पास वाली काशीराज पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहाँ मुझ जटाधारी, इंद्रिय निग्रही तथा श्रृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क में के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, सुमध्य में, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान में पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता की आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। तदनंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वह दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्न मनस्क हो गई। तत्पश्चात 1 वर्ष के अंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे द्वैपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं। अतएव तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की कि हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरुवंश चलाने वाला, एक राज्य करने योग्य, एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त बधू अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में शयनागार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधो, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन 3 पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन 3 पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्तज्य है। रूपहीन तथा आलंब रहित यह माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेहाशक्ति से आबद्ध मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चलता आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता कि ये पुत्र कौन है, यह मोह कैसा, मेरे मर जाने पर मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर पा सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांत चित्त होकर एकांत में मैं
यह संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोहरूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी 2 भार्याएं हुई। उनमें कुंती महाराज सूरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी माद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण के श्राप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ वे दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहाँ धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज्ञ पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए। इसी तरह नकुल तथा सहदेव से दोनों माद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग पतिहीन उस दुखित सूरसेन पुत्री कुंती को उनके पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। यह सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान, विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे, वह एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करते थे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहाँ आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया था, तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों के उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण एक अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एक चक्र नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराजा द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृष्ण शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ गए और द्रुपद की स्वयंवर सभा में पहुँचे। वहाँ पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से 5 भाइयों ने माननीय द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के रहने के लिए खांडव प्रस्थ देने का निश्चय किया। हे द्विज श्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव तथा मैं दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण द्यूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पास से खेलने से अनभिज्ञ थे। अतएव दुर्योधन ने
द्रुत क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित 5 पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, किसके पुत्र हूँ, ये किसकी माता है और सुख क्या है जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इसी में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। दोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। यहाँ पर 6ठे स्कंद का 25वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।